हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हमने SAS क्राइटेरिया को स्टडी किया था, जिसमें कि SAS मीन्स साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर दो हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन है और हमें उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिए, दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। ठीक है, इसमें तीन नेसेसिटी होती है। पहले आप चेक करेंगे कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी दो साइड्स हमारी इक्वल हो। दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं कि उन दोनों में एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ट्राइंगल ABC है तो ABC में एंगल B जो है वो इक्वल होना चाहिए ट्राइंगल DEF के एंगल E के इक्वल। एंड तीसरी चीज़ हमने ये देखनी थी कि क्योंकि SAS में एंगल हमारा बीच में इंक्लूडेड है, तो हमारा जो एंगल है वो एक्चुअल में भी दो इक्वल साइड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए एंगल हमारा कोई और इक्वल है, ठीक है, एक इक्वल है हमारा एंगल, लेकिन वो उन दोनों साइड्स के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम ट्राइजीज को देखेंगे, जो कि हमारा पेज नंबर 143 पर गिवन है। पेज नंबर 143। ठीक है, तो आप साथ में अपनी बुक्स खोल सकते हैं, जिससे कि आप साथ में चेक भी करते जाएं। So let's start with question number 1. Question number 1 says, which angle is included between the sides DE and EF of triangle DEF? So हमें triangle DEF given है, तो हम triangle DEF बना लेंगे। ठीक है, DEF। अब हमें बोला है कि कौन सा एंगल इंक्लूडेड है किसके बीच में, DE साइड और EF साइड के। तो DE साइड हमारी ये रही और EF साइड हमारी ये रही। तो DE और EF के बीच में कौन सा एंगल है, हमारा एंगल E। तो साइड DE एंड EF के बीच में हमारा कौन सा एंगल है, एंगल DEF, और वी कैन से एंगल E। ठीक है, लाइक दिस वी कैन राइट एनी ऑफ दीज आर करेक्ट। कोई भी आप इनमें से किसी भी तरीके से नोटिफाई करें एंगल E को तो वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2. सो वी हैव, बाय अप्लाइंग SAS congruence rule, you want to establish that triangle PQR is congruent to triangle FED. ओके, सो हमें SAS क्राइटेरिया को यूज़ करना है। ठीक है, इस वाले क्राइटेरिया को हमें यूज़ करना है, जिससे कि हम ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें एंगल FED के। सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल FED। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम इसी तरीके से ये ट्राइंगल्स लेंगे। सो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल FED, तो हमें गिवन है कि PQ हमारा इक्वल है FE के और RP हमारा इक्वल है DF के। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें क्या चाहिए, अब देखिए ऐसे करना है, दो साइड हमें गिवन है, तो एक चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, एंगल। ठीक है, हमें एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और एंगल भी हमें कौन सा लेना होगा, जो इन दोनों साइड्स के बीच में हमारा लाई करता हो। तो हम पहले क्या कर लेंगे, एक रफ ट्राइंगल्स बना लेते हैं। रफ ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, एक हम बनाएंगे PQR और एक हम बनाएंगे FED, लेकिन हमें उस हिसाब से रखना होगा जिससे कि उनकी साइड्स भी हमारी क्या है, इक्वल आए। तो मैं रखूँगी ऐसे PQR एंड FED। अब इसमें PQ हमारा FE के इक्वल है और RP हमारा DF के इक्वल है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो जैसे कि ये दो साइड्स हैं और ये दो साइड्स हैं, इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल P और एंगल F। तो हमें चाहिए क्या, एंगल P इज इक्वल टू एंगल F। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल FED के बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिससे कि हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इन विच इट सेज इन फिगर 7.24। तो ये हमारे पास फिगर है, मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इंडिकेटेड। हमें कुछ लाइक मेजरमेंट दे रखे हैं कुछ ट्राइंगल्स की साइड्स की, तो हमें ऐसे क्राइटेरिया रूल लगाना है और हमें बताना है कि लाइक कौन सा हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पेयर हैं, और अगर हैं तो हमें उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF। तो हम सेम वे में लिखेंगे, एंड इन ट्राइंगल ABC एंड
ट्रायंगल DEF, ठीक है, लाइक दिस। तो अगर हम देखें ए बी हमारा इक्वल है DE के, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर जो कि हमारे को गिवन है। देन AC हमारा इक्वल है DF के, जो कि हमारा 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। लेकिन एंगल है ए हमारा नहीं इक्वल एंगल D के, ठीक है। एंगल ए हमारा 80 है और एंगल D हमारा 70, और ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये हमारे अनइक्वल है, जिसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ठीक है, ये हमारे कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ओके, देन वी हैव सेकंड पार्ट, ठीक है, लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो हम उनको वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस हम ऊपर छोड़ देंगे, आप पेपर में भी ऐसे कीजिएगा, स्पेस ऊपर थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे ध्यान से, तो हमारा AC हमें गिवन है, AC इज इक्वल टू RP, जो कि हमारा 2.5 सेंटीमीटर। देन BC हमारा इक्वल है PQ के, जो कि 3 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे एंगल्स भी लाई कर रहे हैं, जो कि है हमारे 35 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। बट अभी हमें ट्राइंगल्स के नाम नहीं पता। मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल्स के नाम हमें उसी हिसाब से लेने होते हैं जिस हिसाब से वो होंगे, ठीक है, जिस हिसाब से वो होंगे। तो हम कैसे ले सकते हैं, वी कैन टेक लाइक ACB, ट्राइंगल ACB, ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB RPQ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AC RP और BC PQ, ठीक है, हमारा हो गया। तो ये ऐसे ऐसे हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आप ऊपर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल RPQ, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि ये ईजीली आपका हो पाए। ओके, सो थर्ड पार्ट इज़ योर होमवर्क, ठीक है, ये आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो। फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारा एक पैरेललोग्राम है, वो एक डायगोनल के थ्रू दो पार्ट्स में हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो हम लेंगे दो ट्राइंगल्स, ठीक है। अभी मैंने अगेन का स्पेस छोड़ दो, हम उस बाद में देखेंगे कि क्या नाम रखना है। तो हमें दिख रहा है PQ हमारा इक्वल है SR के, ठीक है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। देन मैंने कहा है कि ये कॉमन लेते हैं, वो भी इक्वल हो जाती है। तो PR इज़ कॉमन, ठीक है, तो वो भी हमारी इक्वल होगी। देन हमारा एंगल्स, अब आप देखिए कि उन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में ही एंगल आ रहा है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, जो कि हमारा 30 डिग्री गिवन है। सो वी कैन से ट्राइंगल, ठीक है। अब हम नेमिंग कर देते हैं उस हिसाब से। सो मैं कर रही हूँ नेमिंग, नेमिंग विल बी लाइक PRQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RPS, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो PR कॉमन आ गया एंड PQ और SR हमारा आ गया, तो S से S। देन ऊपर आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल RPS, ठीक है, लाइक दिस मैंने इक्वल कर दिया। ऐसा मत सोचिएगा कि मैम हमारा डिफरेंट आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने किसी और तरीके का नेमिंग किया होगा, मैंने किसी और का तरीके से, लेकिन होना इस तरीके से ही चाहिए कि आपका अगर मैं उसमें से साइड्स निकालूँ तो वो कॉन्ग्रेंट दिखे मुझे, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. सो this is the figure which is given and AB and CD bisect each other at O. AB लाइन, ठीक है, जो AB लाइन है और CD लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। तो जब भी बाइसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट से जो साइड है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, विच मीन्स कि AO हमारा इक्वल है OB के और OC हमारा इक्वल है OD के, ठीक है, हमारा गिवन हो गया। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें इक्वल पेयर्स बताने हैं दो ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, ठीक है, इसमें हमें बताने हैं। ओके, सो पहले तो हमारे को जो गिवन है हम वही लिख लेंगे, AO इज इक्वल टू OB, ठीक है, जो कि हमें क्या है, गिवन है। देन OC इज इक्वल टू OD, ठीक है, ये भी हमें क्या है, गिवन है। देन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे
क्रॉस बन रहा है, और मैंने कहा है कि जब भी क्रॉस बनता है तो वो क्या हो जाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। सो वी कैन से एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। सो ये हमने बता दिए जो भी हमारे पास पेयर थे। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो अगर मैं लूँ ए पार्ट वाली स्टेटमेंट, तो ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल DOB ये दोनों दे रखे हैं। अब AO हमारा इक्वल है क्या OD के? नो, ठीक है, वो हमारा इक्वल नहीं है, और OC भी हमारा OB के इक्वल नहीं है, तो बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर मैं B स्टेटमेंट लूँ, B स्टेटमेंट है इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, तो AO और OB, ठीक है, ये हमारे इक्वल हैं। देन OCOD ये भी हमारे इक्वल है, ठीक है। और एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD, या फिर DOB, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD बाय SAS, और ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई, ठीक है। ये टिक टिक मत लगा के आना पेपर में, कहीं टिक टिक लगा के आ जाओ, ये मैंने आपको समझाने के लिए टिक लगाया, कुछ बच्चे टिक भी लगा के आ जाते हैं खुद ही, ठीक है। तो पेपर में ये नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है। सो हमारे ट्राई दीज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कल हम नया क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को समझिए, जो 2 क्राइटेरियाज अब तक हो चुके हैं उनको अच्छे से समझिए, ठीक है, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। और अगर कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।